देखो दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने रूट के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि क्या होती है रूटिंग। लेकिन तब भी काफी सारे लोग इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि रूटिंग है क्या, और सबसे ज्यादा तो लोग इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में कंप्लीटली बात करने वाले हैं रूट के बारे में। क्या है रूट, आपको करना है या नहीं है, पूरे प्रोज एंड कॉन्स में सब कुछ बताऊंगा आपको। और आप इस वीडियो के एंड में आपको पक्का पता चल जाएगा कि भाई आपको अपने मोबाइल को रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो चीज निकल के आती है, मैं आपको बता देता हूं कि जो रूट होता है वो एंड्रॉइड पर ही होता है। मतलब एंड्रॉइड का जो इकोसिस्टम है, एंड्रॉइड का टैबलेट, एंड्रॉइड का मोबाइल, जो एंड्रॉइड के इकोसिस्टम है, सिर्फ एंड्रॉइड के इकोसिस्टम में ही रूट होता है। बाकी किसी दूसरे इकोसिस्टम में रूट नहीं होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई रूट का मतलब क्या है। तो बेसिकली रूट का मतलब, आप रूट का मतलब हिंदी में समझिए। रूट का मतलब हिंदी में होता है जड़। तो यहां पर भी वही है, आप जब अपने फोन को रूट कर देते हैं तो आप अपनी फोन की पूरी जड़ तक पहुंच जाते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल है फोन का वो आपके पास होता है, पूरा जड़ तक पहुंच जाना। तो इसीलिए इस चीज को कहा जाता है रूट। और रूटिंग करने के बाद आप अपने फोन से वो सभी चीज कर सकते हैं जो नॉर्मली नहीं कर सकते, यानी काफी ज्यादा चीजें कर सकते हैं। अभी बताने वाला हूं आगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स की, कि नुकसान क्या है। तो सबसे पहला जो नुकसान है वो है वारंटी अवॉइड। यानी कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन को रूट कर देंगे तो आपके स्मार्टफोन की वारंटी खत्म हो जाती है, चले जाती है। ठीक है, अवॉइड हो जाती है। तो बेसिकली ये कंपनियां करती इसलिए हैं क्योंकि रूट करते वक्त जो है कि आपका फोन डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो फोन की कंपनियां ये नहीं चाहती कि भाई आप डैमेज कर दो रूट करते हुए फोन को और वारंटी में फिर वो सही करें। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने रूट कर रहा है तो फोन की जो वारंटी है वो खत्म हो जाती है। लेकिन सारी कंपनीज ऐसी नहीं करती। मेनली जो ज्यादातर कंपनीज है, सैमसंग, एचटीसी वगैरह, ये सब, मोटोरोला वगैरह, ये सब कुछ करती हैं। ठीक है, ये वारंटी को अवॉइड कर देती है। लेकिन कुछ कुछ है जो रूट को भी सपोर्ट करती है और उनमें वारंटी अवॉइड नहीं होती है। तो दूसरी कमी जो है वो ये है कि अगर आपने रूटिंग की प्रोसेस के दौरान थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ कर दी, यानी कि आपने कोई स्टेप मिस कर दिया या मान लो कोई गड़बड़ कर दिया, आपने कोई स्टेप गलत कर दिया, तो आपका फोन परमानेंटली डैमेज हो सकता है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा मतलब कुछ नहीं चलेगा, डेड हो सकता है, कह सकते हैं। ठीक है, फिर आपको उसे सही कराना पड़ेगा, उसमें काफी खर्चा लगेगा। तीसरी जो कमी है वो है सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। जब भी आप अपने मोबाइल फोन को रूट कर देते हैं तो आपकी मोबाइल फोन की सिक्योरिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, पहले देखो जब आपने अपने फोन को रूट नहीं किया था, एंड्रॉइड का जो था कि पूरी एक शील्ड थी। अब आपने अपने स्मार्टफोन को रूट कर दिया है तो जो एंड्रॉइड की शील्ड है आप उसे तोड़ के अंदर जड़ तक जा चुके हो स्मार्टफोन के। ठीक है, तो अब आपकी सिक्योरिटी जो है कम है। तो अब अगर आपके फोन पे किसी हैकर का अटैक होता है या कोई वायरस या कोई मिसलेनियस फाइल आ जाती है, तो ऐसे में चांसेस है कि वो आपके फोन को डैमेज पहुंचा सकती है। ठीक है, कोई आपकी फाइल करप्ट हो सकती है या आपका डेटा लीक वगैरह हो सकता है। तो चौथी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि रूट करने के बाद आपको ऑफिशियल अपडेट्स नहीं मिलते। यानी कि ऑफिशियल अपडेट जो सेटिंग्स में आते हैं ना अपडेट, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट है या एंड्रॉइड अपडेट है, आपको सेटिंग्स में मिल जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स वाले ऑप्शन में। तो जब आप रूट कर देते हो तो होता क्या है कि आपको ऑफिशियल अपडेट जो है सेटिंग में मिलता है वो नहीं मिलेंगे। आप चाहो तो अलग से रोम डाउनलोड करके, कस्टम रोम डाउनलोड करके उसे फ्लैश कर सकते हो खुद से। लेकिन जो सेटिंग्स में आपको ऑफिशियल वाले अपडेट्स मिलते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो जो जो कंपनीज इस चीज को सपोर्ट करती है, रूटिंग को सपोर्ट करती हैं, वो कंपनीज अपडेट दे भी देती है। लेकिन मैक्सिमम कंपनीज रूटिंग को सपोर्ट नहीं करती, तो फिर आपको ऑफिशियल अपडेट्स नहीं मिलते। देखो पांचवी कमी ये है कि जो भी रूटिंग की प्रोसेस होती है वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स के लिए अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ये होता कैसे है। देखो जब भी कोई सॉफ्टवेयर या यूआई लॉन्च होता है तो जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं या कहें जो हैकर्स वगैरह हैं, ये सब लोग क्या करते हैं कि उस सॉफ्टवेयर की कमी ढूंढते हैं। ठीक है, कहां से उस सॉफ्टवेयर में कमी है, और उस कमी से उस सॉफ्टवेयर के अंदर घुसने का, बिल्कुल जड़ तक घुसने का, अंदर से कंट्रोल करने का जो है वो तरीका ढूंढते हैं। ठीक है, तो जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स और लेटेस्ट यूआईज आए रहते हैं उनमें जो है कि रूटिंग इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि मतलब जो है कि उसकी कमी ढूंढने में टाइम लगता है, और फिर उसका पूरा वो सॉफ्टवेयर बना के रेडी करेंगे, फिर अपलोड करेंगे, फिर आप डाउनलोड करोगे, तो इस सब चीज में टाइम लगता है। ठीक है, तो रूट जो है वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए ज्यादातर कम देखने को मिलता है, पुराने सॉफ्टवेयर के लिए तो हमेशा देखने को मिल जाता है।
देखो अब बात कर लेते हैं प्रोस की, यानी कि कुछ फायदों की, कि रूटिंग के फायदे क्या हैं, ठीक है। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला फायदा ये है कि जब आप रूट कर लेते हो तो आप अपने फोन के साथ कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि लिटरली कहें तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है सुपर यूजर परमिशन मिल जाती है। देखो रूट और सुपर यूजर एक ही चीज है, उसको बस अलग अलग शब्द है ये। तो आपको सुपर यूजर परमिशन मिल जाती है, यानी कि अपने आप आपका जो फोन है उसे आप सुपर तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या क्या कर सकते हो। देखो ऑटोमेशन डाल सकते हो, कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो, बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि भाई आपका जो प्रोसेसर है भाई वो आपको फुल परफॉर्मेंस दे, मतलब कि पूरा जो आप गेम वगैरह खेल रहे हो उसमें जो प्रोसेसर है पूरी जान लगा दे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली ये सब चीजें नहीं करते हैं, क्योंकि जो फोन है वो सिक्योरिटी के साथ बनाया जाता है। भाई प्रोसेसर अगर अपना पूरा दम लगा देगा तो बाकी चीजें पीछे बैकग्राउंड में चलती हुई बंद हो जाएंगी। और ये भी होता है कि भाई जो प्रोसेसर है वो खराब भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रूटिंग में आपको ये सब, मतलब आप चाहो तो जो कुछ भी चाहो अपने फोन के साथ वो सब कुछ कर सकते हो, बिल्कुल मतलब जड़ में घुस गए ना, अंदर से आपको पूरा का पूरा कंट्रोल मिल चुका है। अब आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, यहां तक कि बैटरी की लाइफ को भी बढ़ा सकते हो। देखो दूसरा जो फायदा है वो ये है कि आप अपने फोन से किसी भी चीज को हटा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो जब भी आप कोई नया फोन लेते हो उसमें काफी सारे सॉफ्टवेयर, काफी सारे ऐसे एप्स होते हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है और जो बिल्कुल भी काम की नहीं है, ठीक है। लेकिन वो फोन में पहले से इंस्टॉल्ड रहती है, ठीक है, और आप उन्हें अनइंस्टॉल कर ही नहीं सकते, मतलब अनइंस्टॉल का ऑप्शन ही नहीं आता उधर। तो रूट अगर आपने कर लिया है तो आप अपने फोन की किसी भी चीज को अनइंस्टॉल या कहें डिलीट कर सकते हैं, यहां तक कि आपके अपने फोन का जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है उसे भी डिलीट कर सकते हो, कोई नया दूसरा सॉफ्टवेयर भी डाल सकते हो, ठीक है। और अपना जो स्पेस है आपके मोबाइल में, अगर स्पेस कम पड़ रहा है तो इस स्पेस को भी आप बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो फाइल्स होती है ये दिखती तो मतलब छोटे छोटे एप्स लगते हैं ना, 1 MB का 2 MB का है, लेकिन जब ये अंदर आप चेक करोगे ना सेटिंग्स में ये कितना यूज कर रहे हैं आपका स्पेस, तो वहां पर आपको दिखेगा कि ये कई 200-300 MB स्पेस यूज कर रहे हैं। तो आप जब इन्हें हटा लोगे तो आप अपने बहुत सारे इंटरनल स्टोरेज को, बहुत सारे मोबाइल की स्टोरेज को फ्री कर सकते हैं। देखो तीसरा फायदा ये है कि आप अपने SD कार्ड को एज अ इंटरनल मेमोरी यूज कर सकते हो। देखो अगर आपके मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज या कहें इंटरनल मेमोरी कम है, जो कि ज्यादातर फोन्स में होता है, ठीक है, तो आप SD कार्ड को एज अ इंटरनल मेमोरी यूज कर सकते हो। यानी कि क्या होता है कि जब आप कोई नया सॉफ्टवेयर या ऐप, गेम वगैरह कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हो तो वो जो है पहले फोन में इंस्टॉल होता है, ठीक है। अब अगर आपके फोन में जगह नहीं है तो क्या होगा कि आधी फाइल्स उसकी आपके फोन के स्टोरेज में इंस्टॉल होंगी, आधी फाइल्स उसकी आपके SD कार्ड में इंस्टॉल होगी, ठीक है। ये नहीं होगा कि पूरा ही SD कार्ड में इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉर्मल में होता है। लेकिन अगर आप रूट कर लेते हो तो आप SD कार्ड को एज ए इंटरनल स्टोरेज यूज कर सकते हो, यानी कि आपका जो मोबाइल है उसे ये लगेगा कि भाई उसकी जो इंटरनल मेमोरी है वही बढ़ गई है, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा जो डेटा है कोई किसी भी ऐप वगैरह का उसे एक SD कार्ड में भी इंस्टॉल कर सकते हो। यानी कि मान लो सीधे सीधे अगर आपका भाई फोन अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, और आपको उसमें PUBG खेलना है, तो जाहिर सी बात है PUBG खेलोगे तो वो हैंग करेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि अलग से एक SD कार्ड लगा लो भाई, 4 GB 6 GB जितने का भी लगाना है, और PUBG को इंस्टॉल करो रूट करने के बाद अपने SD कार्ड में, तो वो बहुत ज्यादा कम, बहुत ही कम लैग करेगा। तो जिन लोगों का भी इंटरनल स्टोरेज लो है वो इसे यूज कर सकते हैं और अपने मतलब कहें तो एक तरह से पूरे इंटरनल स्टोरेज को ही बढ़ा सकते हैं। देखो चौथा फायदा ये है कि कस्टम रोम, ठीक है, ये बहुत बड़ा फायदा है रूट का, ठीक है। कस्टम रोम होता क्या है कि बेसिकली आप नेट से कोई भी रोम को, किसी भी दूसरी रोम को जो आपके मोबाइल में सपोर्टेड है या फिर नहीं है, डाउनलोड कर सकते हो और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई एंड्रॉइड की। तो आपको आपके फोन में एंड्रॉइड होगा, देखो, लेकिन वो प्योर एंड्रॉइड नहीं है। यानी कि कंपनीज क्या करती है, फोन बनाने वाली कंपनीज एंड्रॉइड को लेती हैं और उसमें अपना एक कस्टम UI, जो उनने खुद UI बनाया हुआ है, उसे कवर की तरह चढ़ा देती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि सैमसंग के फोन, ओप्पो के फोन, वीवो के फोन, सब में अलग, अगर आप सेटिंग्स को खोलोगे तो सब अलग अलग तरह की दिखती है ना सेटिंग्स। तो वो कैसे हो गया, क्योंकि एंड्रॉइड, सब में तो एंड्रॉइड ही है। तो ये बेसिकली यही है कि उनने अपना अपना UI चढ़ाया हुआ है उसमें, तो आपको अलग दिखता है, ठीक है। तो जो प्योर एंड्रॉइड, जो मेन एंड्रॉइड होता है, प्योर एंड्रॉइड, उसका जो यूजर इंटरफेस है वो आपको नहीं मिल पाता है। तो आप बेसिकली इससे क्या कर सकते हो कि स्टॉक एंड्रॉइड जो होता है, यानी कि मेन एंड्रॉइड जिसमें कोई UI नहीं चढ़ा हुआ,
उससे नेट से डाउनलोड करके अपने फोन में इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे वो आपके फोन में सपोर्टेड कर रहा हो या सपोर्ट नहीं कर रहा हो, आप रूट करने के बाद उसे 100% इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो भी मैंने आपको नुकसान बताया, अगर आपको उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, भाई आपको ठीक है वो चलेंगे वो नुकसान, तभी आपको रूट करना चाहिए, अगर आप उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है भाई ये चीज गलत है तो रूट मत करो, मैं कहूंगा रुक जाओ। क्योंकि क्या होता है कि जो रूट के जो फीचर्स होते हैं, जो रूट के जो एप्स होते हैं, वो कुछ टाइम बाद जो एंड्रॉइड के नए वर्जन आते हैं उसमें पहले से ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखो पहले एक ऑप्शन आता था कि रूट के डिवाइसेस में जिनको आपने रूट कर दिया और कस्टम रोम इंस्टॉल कर दिया, उसमें एक ऑप्शन आता था कि आप क्या है कि बहुत सारे शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप मोबाइल के साइड में से स्लाइड करोगे और बहुत सारे एप्स के वहां पर आपको शॉर्टकट मिल जाएंगे। तो अभी देखो, अभी क्या है कि एंड्रॉइड के नॉर्मल वर्जन में भी आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब एंड्रॉइड के नए नए वर्जन आते हैं तो आपको ये सब उसी में देखने को मिल जाता है, आपको फिर रूट करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से जो रूट के एप्लीकेशंस होता है वो भी कुछ टाइम बाद एंड्रॉइड के नए वर्जन पर चलने लग जाते हैं। ठीक है, आपको उनके लिए अलग से रूट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको ये जो नुकसान है कुछ ज्यादा लग रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो ऐसे में आपको रुक जाना चाहिए और जब एंड्रॉइड का नया वर्जन का अपडेट आएगा उसमें उसके लिए इंतजार करना चाहिए कि भाई उसमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही थे कुछ फीचर्स, कुछ प्रोज एंड कॉन्स और रूटिंग के बारे में पूरी जानकारी जो कि मैंने आपको बता दी है। और मुझे तो यकीन है भाई कि आपको पूरा पता चल गया होगा कि आपको रूटिंग करनी है या फिर नहीं करनी है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।